चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दरोगा का बैच का लास्ट डेट क्या है सर? आज लास्ट है। ऑफर का लास्ट डेट आज है। वीडियो बना देखिए, आज लास्ट है। आज रात्रि 12 बजे के बाद आपका ऑफर का डेट बदल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों को। देखिए पहले पढ़ना है क्या था, पढ़ना है आप लोग को सैनिक और अर्धसैनिक बल, ठीक है ना। इंडियन आर्मी, सेना एवं अर्धसेना, अभी दोनों में अंतर क्या है ये समझना है। फुल सेना और हाफ सेना, ठीक है। तो सेना बारे में पढ़ना है, जो काफ़ी कुछ सीखना है, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ जानना है। गुड मॉर्निंग सर, आप खान सर से कम नहीं है सर। बहुत गरीब बच्चों को, बहुत गरीब बकरों को भेंडटी में ड्यूटी करता हूँ। और भैया क्या बोलने समझ आया है। मैं गरीब बोकारो लिखा है ना, बोकारो भेंडटा में ड्यूटी करते हैं भैया। और संजय कुमार जी। चलिए और बताइए सभी लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी लोग को। कितना चार्ज लोग रहा है सर दरोगा का फी का? अभी 249 है, ठीक है ना, अभी 249 है। उसके बाद आज जो है बढ़ के आपका जो है 301 होगा। और 301 होगा कब तक पता है? 1 अप्रैल तक होगा, तब तो बैच स्टार्ट ना होता, उसके बाद फिर थोड़ा बढ़ेगा। चलिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करें। चलिए आज पहले सेना बारे में, ठीक है ना। सेना एवं और सेना, इसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो देखें। पहले दोनों अंतर समझ, सेना और सेना में अंतर क्या है, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले आप लोग को बताइए, फटाफट बताइए। उससे पहले आप लोग को बताना मित्रों कि बताइए भारतीय सेना का बताना है यहाँ पर। भारतीय सेना का, इससे पहले बताना है भारतीय सेना का प्रधान कौन होता है? भारतीय सेना का प्रधान कौन, पहले बताइए। भारतीय सेना प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। आप लोग को पता है प्रेसिडेंट कौन होता है? प्रेसिडेंट। या बोले तीनों सेना प्रधान, क्या बोलते हैं? तीनों सेना प्रधान बोले। तीनों सेना तो समझ रहा है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों सेना मतलब क्या हुआ? तीनों सेना मतलब हुआ क्या? थल सेना, वायु सेना और नौसेना, ठीक है ना। थल सेना, वायु सेना और नौसेना, ठीक है। यानी आपका क्या हो गया? आपका हो गया नेवी हो गया, ठीक है ना, एयरफोर्स हो गया और इंडियन आर्मी हो गया, ठीक है ना। ये तीनों। चले 1 अप्रैल तक कर दीजिए सर 249। 1 अप्रैल तक नहीं है, उससे मतलब फिर आपका जो है आज ही आप जुड़ जाइए, उससे क्या दिक्कत है? कुमार रघुपति आज जुड़ जाइए। इससे मतलब एक तो जो मतलब आपका जो बात का मतलब ही होता है, कुछ जो बात का वैल्यू होता है, वैल्यू मतलब खत्म हो जाए कि बोलता है कुछ करता है कुछ है, ठीक है ना। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी आज रात्रि 12 बजे तक है। चलिए देखिए, तीनों सेना प्रधान क्या बोलेगा? तीनों सेना का प्रधान, तीनों सेना का, तो तीनों सेना प्रधान भी कौन होता है? तीनों सेना बोले या भारतीय सेना बोल दे। तीनों सेना प्रधान कौन होता है? तीनों सेना का प्रधान होता है कौन? तो तीनों सेना का प्रधान होता है कौन? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तीनों सेना प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। तीनों सेना प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति, ठीक है ना। अभी एक नया पद सृजित किया गया है, अभी वर्तमान समय में एक नया पद सृजित किया गया है जो तीनों सेनाओं के बीच सामंजस्य को बनाए रखता है। तीनों सेना के बीच सामंजस्य को बनाए रखता है, यानी तीनों सेना के बीच जो है कॉन्ट्रीब्यूशन बना के रखता है, सामंजस्य को बना के रखता है, तालमेल को बना रखता है, वो पद है सीडीएस। क्या है? सीडीएस। तो तीनों सेनाओं के बीच, ठीक है ना, तीनों सेनाओं के बीच सामंजस्य, ठीक है ना, सामंजस्य बनाए कौन रखता है? सीडीएस। कौन बनाए रखता है? सीडीएस। सीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ जल्दी। सीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? चलो, सीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सर ओल्ड बिहार एसआई क्लास लिए थे सर, अनलोल रहने दीजिएगा सर। हाँ तो वो ओला तो करता है। ओला में क्या है? ओल्ड वाला में कोई दिक्कत नहीं है, ओल्ड वाला में कुछ ना है, ओल्ड वाला में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कंबाइंड माइंड कौन सी? तो एग्जाम वाला कुछ सीरियस में चल जाना है कि वो सीरियस का एग्जाम हुआ है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिल्कुल ठीक है, वो सीरियस का एग्जाम होता है उसमें रहना है, ठीक है ना। चलिए हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है आप लोग का। तो सीडीएस होता है, सीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है, सीडीएस का फुल फॉर्म देखेंगे। सीडीएस का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। क्या होता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस, चीफ ऑफ डिफेंस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो सीडीएस जो क्या करते हैं, यहाँ पर सृजित किया गया है जिससे जो तीनों सेनाओं के बीच आपस में जो है तालमेल बना के रखता है, सामंजस्य स्थापित करता है, वो सीडीएस। क्या? सीडीएस, जिसका फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब क्वेश्चन पूछा फर्स्ट सीडीएस कौन था, बताओ। प्रथम सीडीएस कौन था? प्रथम सीडीएस, प्रथम सीडीएस। तो प्रथम सीडीएस पूछा, प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत, जनरल
बिपिन रावत, बिपिन रावत ये फर्स्ट सीरियस्ट है, फर्स्ट सीरियस्ट जिनका जो है ये कहाँ रहने वाले थे, ये उत्तराखंड के रहने वाले थे, ठीक है, उत्तराखंड के रहने वाले थे, जिनका हाल ही में क्या हुआ था, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में क्या हुआ था, मृत्यु हो गया, क्या हो गया था, मृत्यु हो गया। लेकिन वर्तमान सीरियस कौन है बताइए, वर्तमान सीरियस कौन है जल्दी बता दो, वर्तमान सीरियस कौन है, तो वर्तमान सीरियस पूछ रहे थे क्या है जल्दी बता दो, वर्तमान सीरियस कौन है बताओ जल्दी। अनिल चौहान कौन है, अनिल चौहान कौन है, अनिल चौहान, अनिल चौहान, अनिल चौहान, तो वर्तमान सीरियस जो है तो वो है अनिल चौहान, कौन है, अनिल चौहान, तो वर्तमान सीरियस जो है अनिल चौहान है। फर्स्ट सीरियस जो था विपिन रावत थे, कौन थे, विपिन रावत। सर लैपटॉप में कैसे चलेगा क्लास, सर लैपटॉप में अभी तो नहीं हो पा रहा है, फिर बताइए सर क्या बताएं विवेक जी। चलिए तो अब क्या देखें, तीनों सेना प्रधान कौन होता है, तीनों सेना प्रधान राष्ट्रपति होता है, कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। लेकिन तीनों सेना यानी तीनों सेना बोले तो थल सेना, वायु सेना और नौसेना, ये तीनों के बीच जो है सामंजस्य स्थापित करने के लिए पद सृजित किया गया है, सामंजस्य स्थापित करने के लिए पद सृजित किया गया है। उस पद का नाम क्या है, उस पद का नाम है सीडीएस। सीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और प्रथम सीडीएस कौन था, बिपिन रावत, कौन था, बिपिन रावत। ये कहाँ रहने वाले थे, बिपिन रावत उत्तराखंड, कहाँ रहने वाले थे, उत्तराखंड के रहने वाले थे। इनका मृत्यु कैसे हो गया था, हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गया था। वर्तमान सीडीएस कौन है, तो वर्तमान सीडीएस जो है वो अनिल चौहान, कौन है, तो वर्तमान सीडीएस कौन है, अनिल चौहान, कौन है, अनिल चौहान है। अब यहाँ पर देखना स्टार्ट करेंगे तो हम देखिए यहाँ पर पहले हम पढ़ेंगे अर्धसैनिक बल, क्या पढ़ेंगे, अर्धसैनिक बल, अर्धसैनिक बल के बारे में देखेंगे, अर्धसैनिक बल के बारे में देखेंगे, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन उसी से बनता है, ठीक है ना। और देखो यहाँ पर जो हम लोग देखो यहाँ पर हम जो देखेंगे यहाँ पर जो है, यहाँ पर ध्यान दो कि अर्धसैनिक बल जो है ना, हम लोग का जो अर्धसैनिक बल है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और भारत में अर्धसैनिक बल कुल 10 है, कितना है, भारत में कुल अर्धसैनिक बल जो है 10 है। इंडियन आर्मी जो होता है, ठीक है ना, इंडियन आर्मी जो होता है वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और जो अर्धसैनिक बल है वो आपका जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और अर्धसैनिक बल का काम होता है आंतरिक भारत के यानी भारत के अंदर जो है आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना, आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना होता है, ठीक है। तो ये अर्धसैनिक बल में क्या होता है, सारा चीज हम लिख देंगे। क्वेश्चन इस तरह पूछ देता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा निम्नलिखित में कौन जो अर्धसैनिक बल है, इस तरह पता होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, यहाँ पर तरफ लिख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दो, एक लिख रहे हैं सेना, क्या लिख रहे हैं, सेना, और एक होता है अर्धसेना, क्या होता है, अर्धसेना, ठीक है ना, अर्धसेना। तो सेना में आपका इंडियन आर्मी क्या आएगा, इंडियन आर्मी जो है ये आएगा सेना में, क्या आएगा, सेना में। इंडियन आर्मी जो है ये आपका सेना में आएगा, किसमें आएगा, सेना आएगा। इंडियन आर्मी बोलिए यानी जल थल वायु तीनों जो आएगा सेना में, किसमें जाएगा, हम डायरेक्ट लेते हैं, ठीक है ना। ये जल थल वायु जो है क्या बता रहे हैं, ठीक है ना। आपका बोले जल, ठीक है ना, या जल को नौसेना बोल लेते हैं, बोले नौसेना, क्या बोले, नौसेना बोल दे, क्या बोल दे, नौसेना बोल दे, या वायुसेना बोल दे, क्या बोल दे, वायुसेना, क्या बोल दे, वायुसेना बोल दे, या थल सेना, क्या बोल दे, थल सेना बोल दे। ये तीनों आता है सेना में, किसमें आता है, सेना में आता है। और ये सेना जो होता है, ठीक है ना, ये रक्षा मंत्रालय, किस मंत्रालय का अंतर्गत होता है, ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, ये रक्षा मंत्रालय, किस मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। लेकिन अर्धसैनिक बल जो है, अर्धसेना बल जो है, अर्धसेना बल जो 10 हुआ है, कितना 10 हुआ है, अर्धसैनिक बल जो है 10 हुआ है, ठीक है ना। ये किसके अंतर्गत आता है, इसमें क्या आएगा, इसमें आपका वही सब आ जाएगा, ठीक है ना। असम राइफल्स क्या आएगा, असम राइफल्स क्या आएगा, असम राइफल्स आ जाएगा, ठीक है ना। असम राइफल्स बीएसएफ आएगा, क्या आएगा, बीएसएफ आएगा, ठीक है। सीआईएसएफ आएगा, क्या आएगा, सीआईएसएफ आएगा, ठीक है ना। सीआरपीएफ क्या आएगा, सीआरपीएफ आ जाएगा, सीआरपीएफ आ जाएगा। एनएसजी क्या आ जाएगा, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाएगा, ठीक है ना। फिर जो आपका क्या आ जाएगा, फिर आपका जो है आईटीबीपी क्या आ जाएगा, आईटीबीपी आ जाएगा। एनसीसी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एनसीसी आ जाएगा। फिर आपका जो है टीए आ जाएगा, टीए मतलब टेरिटोरी, ठीक है ना, मतलब प्रादेशिक सेना, टेरिटोरी आर्मी तो टी आ जाएगा, क्या आएगा, टीए आ जाएगा, ठीक है ना। फिर एसएसबी आ जाएगा, क्या आएगा, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। तो ये सभी जो आते हैं ना, ये सभी आप किसमें आते हैं, तो ये सभी आपके आते हैं, ये सभी आते हैं अर्धसेना, किसमें आते हैं। और अर्धसेना जो होता है किसके अंतर्गत काम करते हैं, तो अर्धसेना जब काम करते हैं किसके अंतर्गत, तो अर्धसेना काम करते हैं गृह मंत्रालय। यार के लिए काफी क्वेश्चन पूछा गया, अर्धसेना किसके अंतर्गत काम करते हैं, तो अर्धसेना जो गृह मंत्रालय किसके अंतर्गत, तो अर्धसेना किसके अधीन होता है, तो अर्धसेना जो अधीन होता है, अर्धसेना जो अधीन होता है किसके अधीन होता है, तो अर्धसेना अधीन होता है किसके अधीन, तो गृह मंत्रालय, तो अर्धसेना गृह मंत्रालय के अंतर्गत होता है। पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ सर, हाँ इसमें मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ, इसमें ऑब्जेक्टिव कौन सी, ये तो आपका स्टैटिक है, किसमें बोल रहे हैं, कौन सी, एनर्जी में पढ़ाएंगे, डिटेल बताएंगे। एनर्जी को 2 भाग में बांट दिया गया, एगो एसपीजी होता है, एगो एसएजी होता है, क्या पागल हो रहा है, होमगार्ड से लिख हो जाएगा 10 गो, दिमाग लगा रहा बढ़ते रहता है। बताएंगे जब एनर्जी पढ़ाएंगे तो एनर्जी के 2 ब्रांच है, एक तो एसपीजी, एक तो एसएजी, ठीक है ना। एसपीजी मतलब स्पेशल, एसपीजी मतलब गया स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, और एसएजी मतलब गया स्पेशल आर्मी रिजर्व अथीर। एक ही बार में सब कुछ चाहिए, क्या एक ही बार में सब कुछ चाहिए मतलब नहीं समझे,
ये आपको समझ आ रहा है ना? ये क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार, क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में कौन अर्धसेना बल में नहीं आता है? ये तीनों में से कोई उठाई दे देता है, देखें वहाँ पर ये तीन में से कोई ऑप्शन दे देगा, कोई यहाँ दे देगा, ठीक है ना? तो ये जो है ये आएगा किसके अंतर्गत? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। और ये सब जो होता है ये आता है किसके अंतर्गत? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। यानी ये सब अर्धसेना है। कॉन्फ्यूजन कहाँ होता है? बीएसएफ जो अर्धसेना नहीं है, कितना लोग सोच लेता है लेकिन बीएसएफ अर्धसेना है। बीएसएफ सोचता है कि बॉर्डर वगैरह पर आता है, आईटीबीपी बॉर्डर वगैरह पर आता है, अर्धसेना नहीं है, अर्धसेना है। और इसका जो अर्धसेना जो काम होता है मुख्य रूप से होता है आंतरिक भारत को सुरक्षा प्रदान करना, आंतरिक भारत को सुरक्षा प्रदान करना होता है। इसलिए देखिएगा तो ये सबको जो है बीएसएफ वगैरह, सीआरपीएफ वगैरह, आईटीबीपी वगैरह, ये लोग को चुनाव वगैरह में भी जो है चुनाव वगैरह को शांति बनाए रखने के लिए लोग को जो है कहीं से कहीं ट्रांसफर कर दिया जाता है, क्योंकि इसका मेन काम होता है आंतरिक भारत में सुरक्षा प्रदान करना। जेके जीएस फाउंडेशन क्लास में, हाँ उसमें अभी नहीं हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़िए, बताइए आप सबके बारे में, सबके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है उसके बारे में पढ़ना है। स्थापना कब हुआ, मुख्यालय कहाँ, या जो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में पढ़ना है। चलिए बताइए आप लोग। चलिए पहले देखते हैं, असम राइफल्स क्या देखते हैं, पहले क्या देखते हैं? असम राइफल्स क्या देखते हैं? याद ध्यान दो, क्या देखते हैं पहले? असम राइफल्स क्या देखते हैं? बंदर याद ध्यान दो, असम राइफल्स। असम देखो, भारत का क्वेश्चन पूछा, भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन है? भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन है? असम राइफल्स। कौन है? असम राइफल्स। टाइम पाने करते हैं, याद रखना, क्योंकि इसका स्थापना कब हुआ? तो असम राइफल्स का जो स्थापना हुआ था मित्रों 1835 ईस्वी में। असम राइफल्स का स्थापना कब हुआ था? तो असम राइफल्स की स्थापना 1835 ईस्वी में हुआ था, 1835 ईस्वी में हुआ था। लेकिन इसका क्वेश्चन इससे क्वेश्चन ज्यादा कौन सी पूछा पता है? क्योंकि जितना भी अर्धसेना बल है, ठीक है, चाहे वो बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, एसएसबी वगैरह हो, सभी का मुख्यालय दिल्ली है। कहाँ है? सभी का मुख्यालय दिल्ली है। लेकिन ये असम राइफल जो है इसका मुख्यालय दिल्ली नहीं है, इसीलिए इससे भर भर के क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है? भर भर के क्वेश्चन पूछता है। तो असम राइफल का मुख्यालय कहाँ है बता दो। तो असम राइफल्स का जो मुख्यालय है मित्रों, ये आपका मेघालय की राजधानी, जल्दी बताओ कहाँ? शिलोंग में। कहाँ पर है? मेघालय की राजधानी शिलोंग में, शिलोंग में। और इसका जो है भारत में सबसे पहले अगर किसी अर्धसेना बल का स्थापना किया गया था तो असम राइफल्स ही है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन है? बताओ। भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल, तो भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल, सबसे पुराना अर्धसैनिक बल जो है कौन है? तो भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल जो है वो असम राइफल्स। कौन है? असम राइफल्स है। इसे पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी किसे कहा जाता है? बताओ। पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी, पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी, पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी, पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी। यानी पूर्वोत्तर भारत में जिसमें 7 सिस्टर आते हैं उसमें ये प्रहरी के रूप में जो है काम करते हैं। यानी वहाँ के जो है वहाँ का रक्षा व्यवस्था, सुरक्षा, आंतरिक वगैरह सब कंट्रोल करने काम करते हैं। तो पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी, पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी किसे कहा जाता है? बहुत क्वेश्चन पूछा, असम राइफल किसे कहते हैं? और पर्वतीय लोगों का मित्र, पर्वतीय लोगों का मित्र भी किसे कहा जाता है? पर्वतीय लोगों का मित्र भी जो है असम राइफल किसे बोलते हैं? पर्वतीय लोगों का मित्र किसे बोलते हैं? असम राइफल किसे बोलते हैं? पर्वतीय लोगों का मित्र भी किसे कहा जाता है? पर्वतीय लोगों का मित्र भी असम राइफल किसे बोलते हैं? असम राइफल्स को बोलते हैं। ठीक है, बिहार साई का ऑफर आज ही तक है क्या? हाँ आज ही तक है सोनू जी, वो तो आप लोग को पता ही होगा, ठीक है ना। अभी तक होली में लगता है, सब लोग अभी सुतले, अभी तो नई जगह है, हर जगह एक सप्ताह छुट्टी रहता है तो सोचता है यहाँ भी एक सप्ताह, यहाँ सप्ताह नहीं है, ठीक है। कल आप लोग का क्लास स्टार्ट हो जाता, लेकिन कल थोड़ा हो गया था, कल नहीं परसों हो गया था, ठीक है ना, गदर हो गया गदर, ठीक है। चलो क्या जानो। तो पर्वतीय लोगों का मित्र, पर्वतीय लोगों का मित्र किसे बोलते हैं? पर्वतीय लोगों का मित्र जो है असम राइफल किसे बोलते हैं? असम राइफल। अच्छा, सुरक्षा कहाँ प्रदान करता है? ये सुरक्षा प्रदान करता है पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत में सुरक्षा ये प्रदान जो करता है पूर्वोत्तर भारत में कहाँ करता है? पूर्वोत्तर भारत में करता है। कहाँ पर? तो चीन एवं म्यांमार के बॉर्डर पर, चीन एवं म्यांमार के बॉर्डर पर। असम राइफल्स के बारे में इतना आप लोग को हमेशा के लिए याद होना चाहिए। याद है? बताइए, असम राइफल्स के बारे में इतना हमेशा याद होना चाहिए। सर मैं बिहार से हूँ, सर मैं बिहार हिलसा से हूँ सर, और मैंने बोकारो ESL आपको तो पढ़वे किए थे, वेदांता में ड्यूटी करता हूँ सर, और आपका क्लास देख रहा हूँ। अभी भी ड्यूटी कर रहे हैं आप? बताइए, काफ़ी अच्छा है। और एकदम जो है जो तैयारी करना है उसमें आप सक्सेस होइए, जल्दी सभी लोग सक्सेस होइए। और अभी ड्यूटी करते हुए देख रहे हैं कि बताइए आप लोग। भैया लाइव एक बार प्ले ही नहीं हो रहा है, अभी ना हो रहा है, प्ले होने में प्रॉब्लम आ रहा है, प्ले ना हो रहा है, चेक कर लो, लाइव प्ले में कोई दिक्कत हो रहा है? कमेंट हो जाता है कभी कभी, चलता ना।
अब चल रहा है, चल रहा है ना, चलो ठीक है। अब देखो दूसरा देखेंगे क्या, दूसरा देखेंगे सीआरपीएफ के बारे में, दूसरे गाने में देखेंगे। दूसरा जो पढ़ेंगे तो सीआरपीएफ क्या पढ़ेंगे, सीआरपीएफ। चलिए बताओ सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा, चलिए बताओ। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा रेलवे में, मतलब जे मना बोल दे रेलवे यहाँ हो जाएगा सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स, क्या जाएगा सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स। सर एसआई का क्लास कब से होगा, 1 अप्रैल से अंशु जी, ठीक है। चलो यार सीआरपीएफ को फुल फॉर्म क्या, चलो हिंदी में देते हैं, क्या जाएगा सेंट्रल, क्या जाएगा सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स, क्या जाएगा प्रोटेक्शन फोर्स, प्रोटेक्शन फोर्स, प्रोटेक्शन फोर्स, प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे घुसारा लेके का सीआरपीएफ का फुल फॉर्म था सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स। अब देखो इससे क्वेश्चन क्या बनता है, इससे क्वेश्चन बनता है सीआरपीएफ का स्थापना कब हुआ था। सीआरपीएफ का स्थापना पूछेगा मित्रों, तो सीआरपीएफ का स्थापना जो हुआ था ये हुआ था 1939 ईस्वी में। कब हुआ जल्दी बताओ। तो सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में हुआ था, 1939 में हुआ था। कहाँ पर हुआ पता है, कहाँ हुआ था, तो 1939 में कहाँ हुआ था, पूछेगा कहाँ हुआ था, तो बोला नीमच में। कहाँ हुआ था, नीमच। अब बोलेगा नीमच, नीमच क्या है, ये नीमच क्या है, ये नीमच जो है एक स्थान का नाम है जो कहाँ पर जल्दी बता दूं, तो नीमच है मध्य प्रदेश। कहाँ पर है नीमच, कहाँ पर है मध्य प्रदेश, कहाँ पर है मध्य प्रदेश, नीमच कहाँ पर है मध्य प्रदेश में। लेकिन इसका पूरा ये मतलब सीआरपीएफ तो वर्तमान नाम है, इसका पहले नाम सीआरपीएफ नहीं था, इसका पुराना नाम क्या था, तो कुछ लगता है सीआरपीएफ का पुराना नाम, इसका पुराना नाम क्या था, तो सीआरपीएफ का पुराना नाम पूछेगा, तो सीआरपीएफ का पुराना नाम जो था मित्रों वो था क्राउन मतलब महारानी रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी महारानी को रिप्रेजेंट करने वाला, ठीक है ना, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस क्या था, इसका पुराना नाम क्या था सोनू, क्या वो कुछ दिक्कत है क्या, इसका पुराना नाम जो था वो क्या था क्राउन, क्या था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव, क्या बोल रहा है रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है ना, तो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स यानी क्राउन को रिप्रेजेंट करने वाला, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस क्या था, पुलिस। क्वेश्चन पूछो बताओ सीआरपीएफ का पुराना नाम क्या था, तो सीआरपीएफ की पुराना नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस। लेकिन वर्तमान नाम क्या बता रहा है, वर्तमान नाम क्या है, तो वर्तमान नाम है सीआरपीएफ, क्या है सीआरपीएफ। ये वर्तमान नाम सीआरपीएफ कब से रखा गया था, तो वर्तमान नाम सीआरपीएफ भारत की आजादी के बाद, भारत की आजादी के बाद यानी 1949 में, कब 1949 में इसका नाम क्या पड़ा था, तो 1949 में इसका नाम जो है पड़ा था क्या, तो पड़ गया सीआरपीएफ, क्या पड़ गया था सीआरपीएफ पड़ गया था। अच्छा इसका सीआरपीएफ अकेडमी कहाँ स्थित है, पहले यहाँ ध्यान दो, सीआरपीएफ जो है ना, सीआरपीएफ जो है भारत का सबसे बड़ा, क्या बोल रहा है, भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल कौन है, तो भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल जो है वो है सीआरपीएफ। क्या है पुराना कौन है, असम राइफल्स, पुराना कौन है असम राइफल्स, भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल जो है वो असम राइफल्स, लेकिन सबसे बड़ा संख्या में, ठीक है ना, तो सबसे बड़ा जो है देखो सीआरपीएफ हर जगह तैनात होता है, चुनाव में तो सीआरपीएफ भरा रहेगा, ठीक है ना, तो क्या बोल रहे सबसे बड़ा, ठीक है ना, जो अर्धसैनिक बल है कौन है, तो वह है कौन बताओ, सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल, सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल, सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल कौन है मित्रों, तो सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल जो है वो कौन है भारत का, तो वह सीआरपीएफ, कौन है सीआरपीएफ हो जाता है, ठीक है सीआरपीएफ क्या जाता है, सीआरपीएफ हो जाता है। फिर क्वेश्चन पूछे मित्रों, बताओ क्वेश्चन पूछेगा आप लोग को, बताओ क्वेश्चन बोलेगा क्या, क्वेश्चन बोलेगा कि बताओ सीआरपीएफ अकेडमी कहाँ स्थित है, सीआरपीएफ अकेडमी कहाँ स्थित है, या फिर राजस्थान के माउंट आबू, कहाँ पर है राजस्थान के माउंट आबू, कहाँ पर है राजस्थान के माउंट आबू, राजस्थान के, चलो पहले माउंट आबू लिखते हैं, क्या लिखते हैं माउंट आबू, क्या लिख रहे हैं माउंट आबू, ठीक है ना, माउंट आबू कहाँ पर राजस्थान, कहाँ पर राजस्थान, कहाँ पर राजस्थान के माउंट आबू में अकेडमी है, राजस्थान के माउंट आबू में अकेडमी है। और इसका प्रशिक्षण केंद्र 3 जगह है, सीआरपीएफ का प्रशिक्षण केंद्र जो है मित्रों 3 जगह है, कितना जगह है 3 जगह, एक आपका तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है, दूसरा आपको नांदेड़ महाराष्ट्र में, और तीसरा आपका नीमच मध्य प्रदेश, जहाँ स्थापना हुआ, क्या हुआ था स्थापना हुआ था। तो क्या बोल रहे हैं सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र, सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र जो है ये कितना जगह है 3 जगह, कितना जगह 3 स्थान पर सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र है। पहला जहाँ स्थापना हुआ, कहाँ स्थापना हुआ था नीमच मध्य प्रदेश, कहाँ हुआ था नीमच मध्य प्रदेश, दूसरा है कोयम्बटूर, कहाँ पर है कोयम्बटूर, कहाँ पर है कोयम्बटूर, कहाँ तमिलनाडु, कहाँ पर तमिलनाडु, ठीक है ना तमिलनाडु, और तीसरा जो है नांदेड़, क्या है नांदेड़ महाराष्ट्र, ये आपका सीआरपीएफ क्या है सीआरपीएफ। और याद रखिएगा कि सीआरपीएफ भारत का एकमात्र अर्धसैनिक बल है, सीआरपीएफ भारत का एकमात्र अर्धसैनिक बल है जिसमें 3 महिला बटालियन है, 3 महिला बटालियन है, तो एकमात्र अर्धसैनिक बल, क्या बोल रहा है एकमात्र अर्धसैनिक बल जिसमें महिला बटालियन है वो है यही आपका सीआरपीएफ, क्या है अर्धसैनिक बल जिसमें महिला बटालियन है, क्या है जिसमें महिला बटालियन है, वो कौन है, तो वह सीआरपीएफ, इसमें 3 महिला बटालियन, कितना है 3 महिला बटालियन है। सीआरपीएफ के बारे में इतना आप लोग को याद रखिएगा, ठीक है ना। ये बैच कब तक कंप्लीट हो जाएगा, अब हो गया, ठीक है। अब ये बैच आपका जो है
कुछ दिन और का इंतजार, उसे खत्म, लास्ट आप चल रहे हैं, ज़्यादा थोड़े है। लेकिन आप ये बोलते खत्म हो गया था, खत्म हो गया, तो ऐसा थोड़े है। जब आपका कंप्लीट हो जाएगा लगेगा कि हाँ मतलब आपका कुछ बचा हुआ है, वो हम जान रहे हैं, ठीक है ना, तो बोलते खत्म हो जाएगा। ऐसे तो हम शॉर्ट में भी निकल सकते थे, इतना पढ़ाना की जरूरी है। सर साई क्लास 5 तारीख से शुरू कीजिएगा, अभी हमारे घर शादी है भाई का, क्या दिक्कत है, वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा। उस तरह तो कितने का भाई की शादी है, कितने के बहन का शादी है, कितने के भाभी की शादी है, ठीक है ना, कुछ और शादी है, ब्याह है, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कितने का मार हो रहा है, कितने के जो है ज्वाइनिंग लेटर है, कितने का मेडिकल है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो रहेगा। ऐसा एक आध डेट बढ़ सकता है, ऐसे एक को आपको जो है मतलब बताएंगे पहले क्या क्या पढ़ाएंगे, एक को आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। राय राजधानी करवा दीजिएगा वर्ल्ड का, ले कौन दुनिया में तुम है, गजब, दुनिया बाहर निकलो सोनू, हम लोग को भरोसा नहीं किया, हाँ देखो राजधानी करवा दिए, सब कुछ अलग चीज़ है, राजधानी कितना सब करवा दिए, ठीक है ना। अब देखो एनर्जी क्या रखेंगे, तो याद रखिएगा इसमें एक महिला है, ठीक है ना, 2001 में संसद पर हमला हुआ था, 2001 में जब संसद पर हमला हुआ था तो उस समय इसमें एक महिला थी, कमलेश, कौन थी, अब कमलेश महिला का नाम है, ठीक है ना, ठीक है। तो महिला जो थी वो क्या की थी, आतंकवादी को संसद भवन में मार गिरा दी, वो महिला जो क्या की थी आतंकवादी को संसद भवन में मार गिरा दी थी, इसीलिए उसे अशोक चक्र, जो शांति के क्षेत्र में, वीरता के शांति के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो है अशोक चक्र। कौन है अशोक चक्र, वो उसे प्रदान किया गया, वो सीआरपीएफ बटालियन का ही थी, कौन थी, सीआरपीएफ बटालियन का ही थी, क्योंकि इसमें 3 महिला बटालियन, कितना महिला बटालियन है, 3 महिला बटालियन, याद रखिएगा कौन है, कैप्टन कमलेश कुमारी, कैप्टन कमलेश कुमारी, कैप्टन कमलेश कुमारी, कैप्टन कमलेश कुमारी, याद रखिएगा, तो याद रखिएगा आप लोग कि इसमें याद रखिएगा, इसी में सीआरपीएफ का एक महिला कैप्टन कमलेश कुमारी, कैप्टन नाम याद रखिए, कैप्टन कमलेश कुमारी, कैप्टन कमलेश कुमारी, कैप्टन कमलेश कुमारी क्या की थी, तो 2001 में 13 दिसंबर 2001 में संसद भवन पर हमला हुआ, क्या हुआ था, संसद भवन पर हमला, संसद भवन पर हमला क्या हुआ था, हमला हुआ था, जिसमें यह आतंकवादी को मार गिराया, क्या कहते हुआ था। देखो ये सब एकदम पापा क्वरी नहीं बोलो, एकदम शेरनी बनो, क्या बनो, शेरनी, झांसी की रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी, बुंदोले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी कि खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी, तो ये लो झांसी वाली रानी है, और यहाँ पर सब लोग अभी जो है रील्स बनाने में बिजी है, ठीक है ना, उससे क्या होगा, मार के गिरा देगा तुम्हें को, ठीक है, याद ध्यान दो। तो 13 दिसंबर 2001 में संसद भवन पर हमला हुआ था, जिसमें आतंकवादी को मार गिराई, ये क्या कही थी, आतंकवादी को मार गिराया था। और क्यों मार गिराया था, क्योंकि संसद भवन में शांति बनाए रखे, देश के अंदर शांति बनाए रखे, इसलिए इसे शांति सबसे बड़ा पुरस्कार, शांति के क्षेत्र में, युद्ध भूमि में शांति कायम करने के लिए शांति का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है बताओ, तो आप लोग पढ़ा चुके हैं, ये शांति सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो है अशोक चक्र, क्या है, और अशोक चक्र से छोटा कौन है, अशोक चक्र से छोटा आपका है कीर्ति से छोटा है स्वर्ग, क्या है, तो शांति सबसे बड़ा पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। ऐसा तो बताए थे आप लोग को बताए थे कि अशोक चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम जो थे वो थे मिर्जा भनोट, कौन थे, मिर्जा भनोट, लेकिन ये वाला कैप्टन कमलेश कुमारी जो है ये सीआरपीएफ बटालियन से थे, कौन बटालियन से थे, सीआरपीएफ बटालियन से। और चलो कोई दिक्कत है, या फिर न्यू बैच वाला परचेज करना होगा, अकरम अंसारी, क्या सर जी ब्याह दुर्गा का 1275 पोस्ट वाला बेस सफिशिएंट है, वो क्या न कितना लोग का होता है क्या, मतलब साथ में जो है ऑनलाइन पढ़े, ठीक है ना, और साथ में आप देखो नया बैच स्टार्ट करें तो कुछ ना कुछ तो मतलब नया रहेगा ही, लेकिन ये नहीं है कि मतलब एकदम जो है 90% नया ही रहेगा, मतलब 5-10% जो है कुछ नया रहेगा ही, और कुछ अधिक देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कम तो कभी होगा नहीं, जब बैच आएगा कुछ अधिक देने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो कितना लोग होता है कि मतलब लाइव में जुड़ के पढ़ लें, तो वो वाला भी आप लोग का सफिशिएंट है, और उसमें भी अपडेट करते रहते हैं, जो देखते हैं जरूरी है उसको में अपडेट करते रहते हैं, ठीक है ना, जितना भी बैच सब में हम अपडेट कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जो लगता है कि परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और इसमें नहीं बताया गया, अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। तो जिसको लाइव पढ़ना, साथ में जुड़ के पढ़ना है, ठीक है ना, तो वो आराम से पढ़ सकते हैं, या नया फिर कोई पढ़ना है, ठीक है, होता है ना, पुराना वाला वैल्यू भी खत्म हो जाता है, ये वैल्यू खत्म ना होता, पढ़ाई में किसी वैल्यू खत्म ना होता, कोई दिक्कत नहीं। अशोक चक्र क्या बोल रहा है, अशोक चक्र सम्मानित किया गया। अब तो एनर्जी क्या रखते हैं, एनर्जी थोड़ा फास्ट निकलते हैं, अभी तो ये पढ़े, तो देखो एनर्जी क्या रखते हैं, एनएसजी, जल्दी बताओ उसका फुल क्या होगा, एनर्जी फुल क्या होगा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, क्या जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, क्या जाएगा, नेशनल क्या बोल रहा है, नेशनल सिक्योरिटी, क्या बोल रहा है, सिक्योरिटी गार्ड्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। अब तुम लोग फुल इंग्लिश में भी लिख लेना, हिंदी में लिख दिया तुमको पढ़ने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। नेशनल क्या बोल रहा है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, क्या बोल रहा है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। तो एनर्जी फुल फॉर्म इसका स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना जो हुआ था जल्दी बताओ, इसका स्थापना हुआ था 1984 में इसका स्थापना हुआ, 1984 में इसका स्थापना क्यों हुआ जल्दी बताओ, इसका स्थापना 1984 में क्यों हुआ था,
इसका स्थापना 1986 में इसलिए हुआ था कि इंदिरा गांधी की हत्या उसका खुद बॉडीगार्ड जो है 1984 में कर दिया गया था। इसमें इस सरकार जो है, जो प्रधानमंत्री है या उच्च मंत्री है, उसकी सुरक्षा के लिए जरूरत पड़ा था कि एक जो है अर्धसैनिक बल होना चाहिए जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा करे, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है एनर्जी का स्थापना किया गया था 1984 में यह स्थापना किया गया था। एनर्जी का दो ब्रांच है। एनर्जी को दो भाग में बांटा जाता है, एक तो बोलते हैं क्या, एक तो आपको बोलते हैं एसएजी, क्या बोलते हैं एसएजी, एक तो बोलते हैं क्या, एक तो एसआरजी, क्या बोलते हैं, ठीक है ना। एसएजी मतलब क्या हुआ, एसएजी मतलब स्पेशल एक्शन ग्रुप, स्पेशल एक्शन ग्रुप। पढ़िए मतलब ना, वीडियो नहीं चल रहा है, वीडियो नहीं चल रहा है, चला छोड़ दो, चल रहा है वीडियो। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, बिल्कुल राइट है। देखो इसी को क्या बोलते हैं, तो इसको दो भाग में बांटा गया है। एक तो बोलते हैं एसआईजी, क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं एसआरजी, क्या बोलते हैं। एसआईजी मतलब क्या हुआ, एसआईजी मतलब हुआ स्पेशल एक्शन ग्रुप, इसे क्या बोलते हैं, चलो इंग्लिश में लिखते हैं, स्पेशल एक्शन ग्रुप, एक तो बोलते हैं क्या, एक तो बोलते हैं स्पेशल, क्या बोलते हैं स्पेशल रिजर्व ग्रुप, स्पेशल रिजर्व ग्रुप, तो इसी को दो भाग में, इसका अलग में समझ लेना। इसी का दो भाग है, एक तो एसआरजी है, एक तो एसआरजी है। एसआरजी मतलब क्या हुआ, स्पेशल एक्शन ग्रुप, और एसआरजी मतलब क्या हुआ, स्पेशल रिजर्व ग्रुप। और एनर्जी कमांडो जो है, एनर्जी कमांडो इसी को क्या कहते हैं, इसी का उपनाम क्या है, बता दो। तो एनर्जी कमांडो का भी क्या कहा जाता है, इसी को बोलते हैं ब्लैक कैट, क्या बोलते हैं, ब्लैक कैट कमांडो, क्या बोलते हैं, समझा तुम ब्लैक कैट कमांडो, ना समझा है, ब्लैक कैट कमांडो इसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लैक कैट कमांडो इसी कहा जाता है। एनर्जी किसे बोलते हैं, एनर्जी को गुड मॉर्निंग, एनर्जी को बोलते हैं ब्लैक कैट कमांडो, क्या बोलते हैं, ब्लैक कैट कमांडो। कितना याद रखिए, बोलो जल्दी बताओ। एनर्जी फुल फॉर्म क्या होता है, एनर्जी फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। जब इंदिरा गांधी का हत्या 1984 में कर दिया गया था, तो उस समय जरूरत पड़ा था कि मतलब वीआईपी लोगों को सुरक्षा देने के लिए, बड़े मंत्रियों को सुरक्षा देने के लिए एनर्जी का स्थापना किया जाए, जो प्रधानमंत्री को सुरक्षा दे। इसके लिए जो 1984 में ही एनर्जी का स्थापना किया गया था। इसके दो ब्रांच है, एनर्जी को दो भाग बांटा गया, एसएजी तो एसआरजी। एसआरजी फुल फॉर्म क्या होता है, स्पेशल एक्शन ग्रुप, और एसआरजी फुल फॉर्म क्या होता है, स्पेशल रिजर्व ग्रुप। इसी को बोलते हैं एनर्जी को बोलते हैं ब्लैक कैट कमांडो बोलते हैं। पूरा ब्लैक डायग्राम जो है 360 डिग्री उसका काम करेगा, 360 नहीं करेगा, लेकिन मतलब इतना वक्त जो है किस नजर होता है। सर स्टैटिक का पीडीएफ टोटल नहीं है, हाँ टोटल नहीं है, और तैयार हो रहा है। आप लोग का जो है पीडीएफ जो है अप्रैल में ही कंप्लीट मिल जाएगा। पीडीएफ पर हम जो है जोड़ तोड़ से तैयार हो रहा है, ठीक है ना, समझा। चलो यार आगे बढ़े। अब लगता है क्या, बीएसएफ क्या रखते हैं, अपना पढ़ने को टाइम पार करो, इसे बहुत टाइम हो गया इसमें। बीएसएफ बीएसएफ फुल फॉर्म क्या होगा, बीएसएफ फुल फॉर्म क्या होगा, बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होगा। तो बीएसएफ होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, क्या होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, क्या होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अच्छा, इसका स्थापना कब किया गया था, बीएसएफ स्थापना कब किया गया था, तो बीएसएफ स्थापना जो किया गया था, ये किया गया था 1965 को किया गया था। तो बीएसएफ का स्थापना 1965, तो बीएसएफ स्थापना जो है 1965 में किया। 1965 में क्यों किया गया था, क्योंकि हम जानते हैं कि जो है पाकिस्तान जो है भारत पर हमला पहली बार कब किया था, 1965 में किया था। इसलिए जो है पाकिस्तान और भारत के बीच घुसपैठियों को रोकने के लिए, बॉर्डर को सुरक्षा करने के लिए एक बल का स्थापना पड़ा था, और उसी लिए जो है बॉर्डर का सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक बल का स्थापना करना पड़ा था, जिसका नाम है बीएसएफ। क्या है, बीएसएफ, ठीक है ना। तो भारत पाकिस्तान हमले के बाद कब इसका स्थापना हुआ था, इसका स्थापना कब हुआ था, तो भारत पाकिस्तान का हमला, भले पाकिस्तान पराजित हो गया, लेकिन उसी समय जो है ये जरूरत पड़ा था कि पाकिस्तान के बाउंड्री को, पाकिस्तान से घुसपैठी भारत प्रवेश नहीं करे, ठीक है ना। तो उसको रोकने के लिए, पाकिस्तान को घुसपैठी को रोकने के लिए बीएसएफ किसका स्थापना किया गया था, पाकिस्तान के हमला के बाद, पाकिस्तान का हमला कब हुआ, 1965 तुरंत में स्थापना किया। क्या था, स्थापना किया था किसका, तो बीएसएफ का स्थापना किया था। कहाँ रहता है, तो तैनात कहाँ होता है, ये होता है, कहाँ तैनात होता है, तो भारत पाकिस्तान बॉर्डर, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर। हम जानते हैं कि 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी मिला था, यानी बांग्लादेश जो थे वो पहले पाकिस्तानी थे। बांग्लादेश में क्या थे, पहले पाकिस्तानी थे, जिसको बोलते पूर्व में थे। तो बांग्लादेश को बोलते पूर्वी पाकिस्तान, क्या बोलते थे, बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। यानी ये जो है भारत बांग्लादेश के बीच भी कौन था, भारत बांग्लादेश के बीच भी था कौन, बीएसएफ। कौन, बीएसएफ ITBP क्या होता है, इसका मुख्यालय सबका दिल्ली है, ठीक है। सबका मुख्यालय कहाँ, जितना भी बता रहे सब कहाँ, दिल्ली। कहाँ पर है, कलेक्टर था शिलोंग, तो बता दिया उसका असम राइफल, क्या बताए थे, असम राइफल बताए थे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, लेते हैं ITBP, क्या लेते हैं,
आईटीबीपी 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 फुल फॉर्म क्या होता है बता दो। आईटीबीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? इंडो तिब्बत और यहाँ पर जाएगा इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। तो इसको लिख देना इंडो तिब्बत, क्या बोल रहा है? इंडो तिब्बत बॉर्डर क्या जाएगा? बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। अच्छा, इसका स्थापना कब किया गया था? आईटीबीपी का स्थापना कब किया गया बताओ? आईटीबीपी का स्थापना कब किया था? तो हम जानते हैं कि इसका भी स्थापना कब किया पता है? इसका भी स्थापना किया गया था जब भारत चीन युद्ध हुआ था। भारत चीन जब भारत आक्रमण कर दिया था, ठीक है ना, मतलब जो है क्या बोलते हैं, अस्त्र के साथ पीठ पीछे बाहर किया था चीन, ठीक है ना। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जो है हिंदी चीनी भाई भाई के नारा लेकर आए थे कि हिंदी चीनी दोनों दोस्त है। ये चीनी लोग जो है चीनी रह गया चमगादड़ था, पीछे से हमला कर दिया 1962 में। इसका स्थापना जो है जब चीन ने भारत पर हमला किए थे, तो उसके बाद जरूरत पड़ा था कि चीन एवं भारत के बॉर्डर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ पर भी एक पुलिस बल तैनात होना चाहिए, और उसी का नाम रखा था इंडो तिब्बत पुलिस बल, इंडो तिब्बत पुलिस बल। इसका स्थापना कब हुआ बता दो? इसका स्थापना हुआ था कब? इसका स्थापना हुआ 1962 में चीन आक्रमण के बाद, चीन के हमले के बाद कब? 1962 यानी भारत जो है पहले से तो सुतर रहता है, जब कोई थप्पड़ मार देता तब जगता है कि किया जाए, इसलिए पहले जग के रहना है, ठीक है ना। बार बार गलती से ही ने मतलब सबक मिले ऐसा नहीं, पहले से ही सबक लेके रखो। आफ्टर चाइना बार, हाँ बिल्कुल राइट, आफ्टर चाइना बार बिल्कुल राइट। अगला आता है एसएसबी, क्या होता है? एसएसबी सबका मुख्यालय दिल्ली है, ना लिख लेना मुख्यालय दिल्ली, कहाँ पर लिख लेना, ठीक है ना, अपने खुद, क्योंकि ये तो असम राइफल्स का कहा था, असम राइफल्स का कहा था, वो शिलोंग था, वो स्पेशल लिखा दिया, ठीक है ना। जिसका हम अभी नहीं लिख रहे, इतना भी लिखा है, सबका मुख्यालय दिल्ली, कहाँ पर है? दिल्ली, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एसएसबी क्या रखते हैं? एसएसबी क्या रखते हैं? एसएसबी फुल फॉर्म क्या होता है ये बताओ? एसएसबी फुल फॉर्म क्या होता है? सशस्त्र सीमा बल क्या होता है? इसको अगर लिखेंगे क्या लिखेंगे? सशस्त्र सीमा बल, क्या लिखेंगे? सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र सीमा बल, जिसे बोलते हैं सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी। अच्छे, सशस्त्र सीमा बल जो इसका स्थापना कब हुआ था? सशस्त्र सीमा बल का स्थापना जो हुआ था, इसका स्थापना तो मतलब आईटीबीपी के जस्ट बाद हुआ था। जस्ट बाद बताओ कब हुआ था? बताओ ला क्या? एसएसबी का स्थापना कब हुआ बता दो? तो 1963 में, 62 में नहीं हुआ था आईटीबीपी का स्थापना, जस्ट नहीं बोल रहे हैं बात। एसएसबी का स्थापना कब हुआ था? एसएसबी का स्थापना हुआ था 1963 में। लेकिन इसका पुराना नाम क्या था? पुराना नाम एसएसबी नहीं था, ठीक है ना। पुराना नाम जो था इसका एसएसबी को, सशस्त्र सीमा बल को पहले क्या बोलते थे ये बताना है। पुराना नाम जल्दी बताओ। सशस्त्र सीमा बल, बिल्कुल है, सशस्त्र सीमा बल। और ये भी वही काम करते हैं, मतलब ये भी इंडिया और भारत के बीच जो है बॉर्डर के पर जो है, तो इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर है वहीं पर ये काम करते हैं, ये भी काम करते हैं। और ये भी जो है वहाँ के जनता को, वहाँ के नागरिकों को जो बॉर्डर पर रहते हैं उसको जागरूक करने के काम करते हैं। और वहीं पर जो सिक्योरिटी के रूप में जो है कौन काम करते हैं? सिक्योरिटी के रूप में जो है यही आपका जो है एसएसबी काम करता है, एसएसबी काम करते हैं, ठीक है ना। एसएसबी, हाँ बिल्कुल राइट है, स्पेशल सर्विस ब्यूरो, बिल्कुल राइट है। इससे पहले नाम क्या था? इससे पहले नाम क्या था? एसएसबी का पुराना नाम था, वो क्या था? स्पेशल सर्विस ब्यूरो। क्या था? स्पेशल, क्या बोल रहा है? स्पेशल सर्विस ब्यूरो, स्पेशल सर्विस ब्यूरो, स्पेशल सर्विस ब्यूरो। देखो यहाँ से आ जाएगा एस से स्पेशल, एस से सर्विस, बी से ब्यूरो, और यहाँ से फिर नया नाम जो है सशस्त्र, एस से शस्त्र, एस से सीमा और बी से बल, ठीक है ना। सीमा के बल सचिन ने समझ लेना, ठीक है ना, जब बोला सीमा बल सचिन, ठीक है, उलना है, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दो, इसका पुराना नाम क्या था? पुराना नाम था स्पेशल सर्विस ब्यूरो, स्पेशल सर्विस ब्यूरो था। और इसका नया नाम जो नया नाम कब पड़ा था? नया नाम क्या पड़ा था? नया नाम सशस्त्र सीमा बल, नया नाम सशस्त्र सीमा बल, ये कब पड़ा था? 2003 में। कब पड़ा था? 2003 में नया नाम सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र सीमा बल नया नाम पड़ा था, नया नाम पड़ा था। छूट गया तो सीआईएसएफ छूट गया, सीआईएसएफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सीआईएसएफ लिखो, क्या लिखो? सीआईएसएफ। नेक्स्ट क्या लिखो? सीआईएसएफ, क्या लिखो? सीआईएसएफ, सीआईएसएफ। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल, क्या जाएगा? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, क्या जाएगा? सिक्योरिटी फोर्स। इसका फुल फॉर्म लिखो, पढ़ा सुना। तो क्या लिखना है? सेंट्रल, क्या लिखना है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, क्या बोल रहा है? सिक्योरिटी फोर्स, सिक्योरिटी फोर्स। किसका फुल फॉर्म होता है? ये फुल फॉर्म होता है किसका? सीआईएसएफ। किसका होता है? सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना कब बताओ? सीआईएसएफ का स्थापना कब हुआ था? सीआईएसएफ का इसका हिंदी लिखेगा, क्या लिखेगा? इसका हिंदी लिखेगा तो क्या लिख सकता है बताओ? तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल हो जाएगा, ठीक है ना। चलो हिंदी लिख देते हैं। केंद्रीय, क्या बोल रहे हैं? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल हो जाएगा। इसका स्थापना कब हुआ था?
तो इसका स्थापना कब हुआ था ये बताओ। तो सीआईएसएफ स्थापना कब हुआ था? सीआईएसएफ स्थापना होता 1969, महात्मा गांधी के जब जन्म के 100 वर्ष पूर्व तब हुआ था, यानी इनका स्थापना हुआ 1969 में। तो सीआईएसएफ का स्थापना हुआ था। और ये कहाँ था? ये मतलब मुख्य रूप से जो है भारत के आंतरिक भाग में सुरक्षा प्रदान काम करता है। ऐसे हो गया क्या? रेलवे स्टेशन यानी मेट्रो वगैरह हो गया, चलो मेट्रो ही ले लेते हैं, मेट्रो वगैरह हो गया, ठीक है ना। या आपका जो है बड़ा बड़ा जो है औद्योगिक यानी उद्योग जो है वहाँ सुरक्षा देने का काम करता है। बड़ा बड़ा होटल वगैरह जो है वहाँ सुरक्षा देने का काम करता है। एयरपोर्ट वगैरह जो है वहाँ पर सुरक्षा देने का काम करता है। एयरपोर्ट वगैरह जो है वहाँ पर सुरक्षा देने का काम करता है कौन? तो सीआईएसएफ देने का काम करता है। ये जो पढ़ने में टाइम लगेगा, ठीक है ना। और सैनिक बल जो है इसी के पढ़ने में जो टाइम लगेगा उसके फटाफट निकल जाएगा, ठीक है ना। तो सीआईएसएफ भी देख लिए हैं। अब एनसीसी देख लेते हैं, ठीक है ना। एनसीसी देख लेते हैं, ठीक है। एनसीसी देखते हैं, ठीक है। वीडियो नहीं चल रहा है, वीडियो चल रहा है, वीडियो क्या नहीं चल रहा है? अति निकालो दे दिए तो भगवान देते जा पूरा लोग चल रहा वीडियो। क्या हो रहा है? वीडियो चल रहा है सर। चलो सर जी नोट्स लेना है, हाँ नोट्स मिल जाएगा सर। बोर्ड वाला पीडीएफ डाल दीजिए, ठीक है डाल देंगे। अरविंद कुमार एसपीजी क्या है सर? एसपीजी मतलब वही है आपका जो एसपीजी मतलब देखो हम बताए थे, क्या बताओ यहाँ समझो पहले। हम बताए थे कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? इंदिरा गांधी की हत्या 1984 में हुआ था। एनएसजी का स्थापना किया गया था वीआईपी लोग सुरक्षा देने के लिए, वीआईपी लोगों को सुरक्षा देने के लिए। उसी में आपका एक तो एसएसजी था, उसी में आपको एक तो एसआरजी था, ठीक है ना। एक तो एसपीजी जो होता है वो खास प्रधानमंत्री सुरक्षा के लिए होता है। और एनएसजी के अंतर्गत एसपीजी आता है। क्या आता है? एनएसजी के अंतर्गत क्या आता है? एसपीजी। क्या आता है? एसपीजी आता है। एसपीजी का फुल फॉर्म जो होता है क्या होता है? तो एसपीजी का फुल होता है स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स। ये खासकर प्रधानमंत्री के लिए होता है। क्या होता है? खासकर प्रधानमंत्री के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप इसका फुल फॉर्म होता है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है। और एनएसजी का स्थापना जहाँ 1984 में हुआ था, वहीं पर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है ये 1 साल बाद आया था। यह आया था कब? आया था इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका जो है एसपीजी का स्थापना जो हुआ था 1985 में हुआ। 1985 में हुआ था, ठीक है ना। एसपीजी का स्थापना हुआ था। एसपीजी का स्थापना 1985 में किया गया। 1985 में किया गया, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स, और ये खासकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए होता है। किसके लिए होता है? प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए होता है। एसपीजी में कौन शामिल होता है पता है? एसपीजी में वही एनएसजी के कमांडो शामिल होता है, ठीक है ना। एसपीजी में वही कमांडो शामिल होता है जिसको प्रशिक्षण सिर्फ भारत के लेवल पर नहीं मिला है, जिसको प्रशिक्षण जो है विश्व स्तरीय लेवल पर मिला है। यानी वो किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हो, चाहे इंडिया के कोई लोग अटैक कर दे, इंडिया के लोग अटैक करें, या वर्ल्ड के जो है कोई लोग भारत में घुसपैठ करके जो है प्रधानमंत्री को मारने प्लान बना ले। यानी ये किसी भी जो है घातक जिम्मेदारी से किसी भी आक्रमण को रोकने में ये सफल होता है, क्योंकि ये विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करता है। एसपीजी में कौन आएगा? इसमें वही आएगा जो विश्व स्तरीय, क्या बोल रहे हैं, विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका है। विश्व स्तरीय प्रशिक्षण जो प्राप्त कर चुका है एनएसजी जो विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका है, वही जो है एसपीजी में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में शामिल होता है, ठीक है। याद रखिएगा। हम जमालपुर से हैं, जमालपुर, और जमालपुर यहीं ना, मुगल जमालपुर ना, उधर तो जाते रहते हैं, नहीं मतलब पढ़ने जाते रहते हैं, सामने कबर चल जाते हैं। एनएसजी क्या? एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप्स। अब अगर देखते हैं एनसीसी क्या रखते हैं? एनसीसी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनसीसी फुल फॉर्म का नेशनल कैडेट कोर क्या होता है? नेशनल कैडेट कोर क्या होता है? नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के क्या जो है मतलब स्थापना कब हुआ था? एनसीसी का स्थापना कब हुआ बता दो। एनसीसी का स्थापना हुआ था 1984। कब हुआ था? एनसीसी का स्थापना कब हुआ था? 1984 बोल दिए थे, 1948
नोट्स के लिए बोल रहे हैं सर जी। नोट्स आप लोग कल खोल कीजिए ना, उस पर आप लोग तो बोलबे किए हैं कि आप लोग खोल कीजिए। किस पर? आप लोग खोल कीजिए। 100 नंबर दिए थे पंडे, तो हम जब वीडियो बनाते हैं तो पंडे बताते हैं नोट्स के लिए स्पेशल नंबर दिए, याद भी नहीं है तो एक वीडियो देख लीजिएगा। पंडे हम सामने पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, तो उसे बताते करते हैं। उसे खोल कीजिए, आपको कुरियर करके जो है पहुँचा दिया जाएगा। कुरियर करके आपको जो है पहुँचा दिया जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ किए थे, क्या किए थे, चलिए डालो। तो एनसीसी का स्थापना 1948 में हुआ था। अच्छा, इसका काम क्या है? इसका काम है क्या? इसका काम क्या है? एनसीसी का जो काम है, इसका काम क्या है? तो भारत के रक्षा के लिए, राष्ट्र के रक्षा के लिए, राष्ट्र के रक्षा के लिए लड़का एवं लड़कियों में उत्साह पैदा करना, राष्ट्र भावना की पैदा करना, ठीक है ना। तो ये मतलब पहले प्रशिक्षण दिया जाता है। आप लोग एनसीसी में कितना लोग तो किए हुए होंगे, नहीं किए होंगे, एनसीसी किए भी होंगे, ठीक है। उसमें काफी मतलब हर साल ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है ना। हर हथियार के बारे में ट्रेनिंग दिया जाता है। ए टू जेड आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, ठीक है ना, एकता के साथ रहना पड़ता है। और पहले ही आप लोग को स्पेशल तैयार किया जाता है भारत के रक्षा के लिए, देशभक्त के भावना जगाने के लिए लड़का एवं लड़कियों में, युवक एवं युवतियों में जो है, युवक एवं युवतियों को तैयार किया जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और एनसीसी का जो है मतलब क्या बोलता है? एनसीसी का जो थीम है वो क्या है? एनसीसी का जो थीम है वो क्या है? एनसीसी का जो थीम है वो है एकता एवं अनुशासन। क्या है? एकता एवं अनुशासन, एकता एवं अनुशासन, एकता एवं अनुशासन, एकता एवं अनुशासन। अब ज्यादा इंपोर्टेंट है बच्चा, होम गार्ड देख लेते हैं। क्या देखते हैं? होम गार्ड का स्थापना कब हुआ था? HG होम गार्ड्स। क्या देख रहे हैं? होम गार्ड्स, होम, अरे बताओ होम गार्ड का स्थापना कब हुआ? ये सब बहुत सारा स्ट्रेटेजी के नोट्स कब मिलेगा? ये आप लोग अप्रैल में आ जाएगा, ठीक है ना। ये आप लोग का जो है अप्रैल में आ जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए बताइए होम गार्ड का स्थापना कब हुआ था? तो होम गार्ड का स्थापना कब हुआ था? 1946 में। इसका स्थापना कब हुआ था? तो होम गार्ड का स्थापना हुआ 1946 में। तो होम गार्ड का स्थापना 1946 में हुआ था। और याद रखिएगा, जितना भी लिखवाने का मुख्यालय नई दिल्ली है, लेकिन होम गार्ड कौन चीज? होम गार्ड मतलब हर राज्य में रहेगा, तो इसका हर राज्य में इसका मुख्यालय हर राज्य में अलग अलग रहेगा। क्योंकि हर राज्य में अलग अलग रहेगा तो हर राज्य में इसका मुख्यालय अलग रहेगा, ठीक है ना। तो इसका मुख्यालय जो है ऐसा नहीं कि नई दिल्ली में रहेगा, नहीं, ये राज्य में इसका मुख्यालय होता है। खास राजधानी कहाँ होता है? ये विभिन्न राज्यों में होता है। कहाँ होता है? विभिन्न राज्यों में इसका मुख्यालय अलग अलग होता है, विभिन्न राज्यों में। और खास करके राजधानी कहाँ होता है? राजधानी में। कहाँ होता है? राजधानी में होता है। किसका? तो होम्स गार्ड। किसका? होम्स गार्ड। एक आपका होता है क्या? एक आपका होता है RAF, रैपिड एक्शन फोर्स। 1946 बिल्कुल राइट है। इलम पढ़ाए थे, प्रादेशिक सेना पढ़ाए थे, लिखाए थे लेकिन नहीं पढ़ाए थे ना। चलो देख लो प्रादेशिक सेना अपने देख लो, क्या देख लो, ये सब फटाफट इसमें निकलना जाता है। प्रादेशिक सेना, प्रादेशिक सेना, इसके उत्तर टी है। क्या बोलते हैं? टी है, क्या बोलते हैं? टेरिटोरियल। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे टेरिटोरियल। क्या बोलेंगे? टेरिटोरियल आर्मी, टेरिटोरियल आर्मी, प्रादेशिक सेना। ये भी मतलब विभिन्न राज्यों में होता है। प्रादेशिक सेना, प्रादेशिक मतलब हर प्रदेश में मतलब हर राज्य में रहने वाला सेना, ठीक है ना, ठीक है। प्रादेशिक सेना जो, और सेना जो सेंट्रल की तरफ से स्थापित किया जाता है, केंद्र की तरफ से स्थापित किया जाता है, वो टेरिटोरियल सेना है, ठीक है ना, प्रादेशिक सेना है। और इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1949 में हुआ था। तो याद रखिएगा आपको RAF, क्या रखिएगा? RAF रैपिड एक्शन फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स नहीं बोलते, रैपिड फायर। क्या बोलता है? रैपिड एक्शन फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स। तो रैपिड एक्शन फोर्स इसका फुल फॉर्म होगा। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको हिंदी में बोले क्या? रैपिड त्वरित बल। क्या बोलेंगे? रैपिड त्वरित एक्शन मतलब क्या होगा? ठीक है ना, त्वरित क्या हो जाएगा? त्वरित करेगा। इस NDRF, हाँ NDRF में बताएंगे। NDRF का स्थापना 2006 में हुआ। इसके बारे में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, तो उसके बारे में बताएंगे अभी NDRF के बारे में, ठीक है, उसके बारे में भी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना। तो उसका स्थापना हुआ था हाँ 1992 में। इसका ठीक है। रैपिड एक्शन टास्क फोर्स का स्थापना कब हुआ था? 1992। इसका स्थापना कब हुआ था? 1992। देखो जो उधर इंपोर्टेंट है उसके बारे में डिटेल में बताए थे। अभी डिटेल में मत खोलना क्योंकि इधर उतना इंपोर्टेंट भी ना है और जल्दी क्वेश्चन भी ना आता। स्थापना और जो है वही काफी हो गया, ठीक है ना। और NDRF के बारे में आता है, तो NDRF के बारे में भी हम बताएंगे, ठीक है ना। इसका हिंदी लिखेंगे क्या होगा? इसका हिंदी लिखेंगे क्या होगा? रैपिड मतलब त्वरित। क्या हुआ? त्वरित। क्या हुआ? त्वरित। एक्शन मतलब कार्य, एक्शन मतलब कार्य, एक्शन मतलब फोर्स मतलब बल, फोर्स मतलब बल, न्यूटन के बल, ठीक है ना। न्यूटन त्वरित कार्य बल, त्वरित कार्य बल, त्वरित कार्य बल। स्थापना 1992। स्थापना कब हुआ था? 1992। चलो NDRF देखते हैं, क्या देखते हैं? NDRF देख लेते हैं। NDRF देखने से इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका नेशनल डिजास्टर, क्या जाएगा? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, क्या जाएगा? रिस्पांस, ठीक है। तो जब आपदा आएगा, जब कहीं भी आपदा आएगा तो फिर रिस्पांस देने वाला जो फोर्स है उसी बोलते हैं NDRF। क्या बोलते हैं? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। यानी आपदा समय, चाहे वो आपदा किसी कोई भी आपदा हो, चाहे भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, ठीक है ना, या आपका जो है बाढ़ आ जाए,
या कोई भी आपदा हो तो आपदा के समय जो तुरंत कार्रवाई करने वाला, तुरंत रिस्पॉन्स देने वाला जो फोर्स का गठन किया गया है उसे बोलते हैं एनडीआरएफ। क्या बोलते हैं? एनडीआरएफ, ठीक है ना, एनडीआरएफ। ये भी मतलब भारत सरकार के अंतर्गत, ये भी भारत सरकार के अंतर्गत ही काम करते हैं। और इसका भी काम है क्या? इसका काम है ये मतलब अर्धसेना बल की तरह काम नहीं करते, चूंकि अर्धसेना बल का काम होता है आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना। किससे आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना? तो घुसपैठियों से आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना। लेकिन ये जो आपदा समय आते हैं, लेकिन ये भी भारत सरकार के अंतर्गत ही काम करता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका काम सुरक्षा प्रदान करना नहीं होता, मतलब तो घुसपैठी सुरक्षा प्रदान नहीं होता, या आपदा में सुरक्षा प्रदान करना इसका काम होता है, आपदा में, ठीक है ना। तो एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ठीक है ना। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1906 में। कब हुआ था इसका स्थापना? 2006 इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना कब हुआ? 2006। कब हुआ था? 2006 में इसका स्थापना। मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली। इसका मुख्यालय भी कहाँ है? इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली। कहाँ पर है? नई दिल्ली। इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? नई दिल्ली। कहाँ पर है? नई दिल्ली में, याद रखिएगा। तो एनडीआरएफ के बारे में इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो तो जितना भी आप लोग को करवा दिए हैं, एक आप लोग का बचा है क्या? एक आपका बचा है थोड़ा सेना बारे में पढ़ना था, तो टाइम है उसके बारे में पढ़ेंगे तो लगभग 10 बज जाएगा। मतलब उसके बारे में पढ़ना है कि जैसे थल सेना में सबसे ऊपर रैंक का अधिकारी जनरल होता है, नौसेना में एडमिरल होता है, और वायुसेना में जो है वो एयर चीफ मार्शल होता है। फिर उसके जस्ट जो है जनरल से नीचे वाइस जनरल के नीचे लेफ्टिनेंट जनरल होता है, एडमिरल के नीचे वाइस एडमिरल होता है, एयर चीफ मार्शल के नीचे जो है एयर मार्शल होता है। ये सभी देखना था बट नहीं देख पाए, तो ये कल देख लेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। 1992 बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत ना है ना। रिवीजन करवा देंगे तो याद आलू क्या बोल रहा है, तो हम क्या बोले पहले ध्यान दो, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। बता भारतीय सेना प्रधान राष्ट्रपति कौन होता है? भारतीय सेना मतलब क्या हो? तीनों सेना। क्या हुआ? तीनों सेना, जल थल वायु, जल थल वायु, जल थल वायु। उसका अति प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक पद स्थापित किया, उसका नाम क्या है? सीडीएस। प्रथम सीडीएस कौन थे? जनरल बिपिन रावत। ये कहाँ रहने वाले थे? उत्तराखंड के रहने वाले थे। इनका मृत्यु कैसे हो गया था? हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गया था। वर्तमान सीडीएस कौन है? अनिल चौहान। कौन है? अनिल चौहान। कौन है? सीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है। फिर सेना, देखो हम लोग भारत पढ़ते हैं, भारत की सुरक्षा के लिए बाहरी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा। बाहरी सुरक्षा सेना करते हैं, आंतरिक और सेना। आंतरिक और सेना, सेना कौन आता है? नौ वायु थल, ठीक है ना। नौ सेना, वायु सेना, थल सेना। और सेना में आपका कौन आ गया? असम राइफल्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एनएसजी, आईटीबीपी, एनसीसी, टीए, एसएसबी, होम्स गार्ड, ठीक है ना। ये सभी ठीक है, आरएएफ, ये सभी किसमें आ गया था? सेना। किसमें आ गया था? और सेना में। जहां पर सेना जो काम करने किसमें? रक्षा मंत्रालय करता है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। वहीं पर सेना किसके अंतर्गत काम करता है? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय अंतर्गत, गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। फिर असम राइफल्स के बारे में पहले पढ़े थे। तो असम राइफल्स का स्थापना कब हुआ था? असम राइफल्स का स्थापना 1835 में किया गया था। इस प्रकार जो है भारत का सबसे पुराना और सैनिक बल कौन है? असम राइफल्स। कौन है? असम राइफल्स है, ठीक है ना। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? शिलोंग। एकदम ये याद कर लेना, चूंकि हम बताए थे कि एकमात्र ये मुख्यालय इसका शिलोंग में, बाकी सब नई दिल्ली। कहाँ पर है? नई दिल्ली में, ठीक है। लेकिन एकमात्र जो है असम राइफल्स, इसका मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग। कहाँ है? शिलोंग। ये पूर्वोत्तर भारत में कहाँ आते हैं? पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसलिए पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी किसे बोलते हैं? तो पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी किसे बोलते हैं? असम राइफल्स किसे बोलते हैं? असम राइफल्स। और पर्वतीय लोगों का मित्र किसे बोलते हैं? असम राइफल्स को बोलते हैं। पूर्वोत्तर भारत में कहाँ सुरक्षा प्रदान करते हैं? चीन और म्यांमार के बॉर्डर, चीन और म्यांमार के बॉर्डर पर करते हैं। इसका बताना होगा क्या? सीआरपीएफ क्या होता है? सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स। प्रोटेक्शन फोर्स स्थापना कब हुआ था? 1939 में। कहाँ पर हुआ था? नीमच में। नीमच में कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश में। इसका पुराना नाम क्या था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस, इसका नाम सीआरपीएफ का पड़ा था 1949 में। सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल कौन है? सीआरपीएफ। और सीआरपीएफ अकेडमी कहाँ स्थित है? माउंट आबू राजस्थान। माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। उसको बताना है कि प्रशिक्षण केंद्र इसका 3 जगह है। कहाँ कहाँ है? एक स्थापना जहाँ हुआ नीमच मध्य प्रदेश में, उसके बाद कहाँ पर है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में, उसके बाद कहाँ पर है? नांदेड़ महाराष्ट्र में। और सीआरपीएफ एक ऐसा एकमात्र अर्धसैनिक बल है जिसमें महिला बटालियन भी शामिल, महिला बटालियन भी शामिल है। अभी आईटीबीपी में महिला बटालियन शामिल हुआ है। अभी आईटीबीपी में भी महिला बटालियन पहली बार शामिल हुआ है, ठीक है ना, याद रखना। आईटीबीपी में याद रखना, यहाँ पर क्या था? एकमात्र अर्धसैनिक बल जिसमें महिला 3 महिला बटालियन, 3 महिला बटालियन है। एकमात्र अर्धसैनिक बल जिसमें कितना महिला बटालियन है? 3 महिला बटालियन, 3 महिला बटालियन है। और सीआरपीएफ का एक महिला थी, कैप्टन कमलेश कुमारी। कैप्टन कमलेश कुमारी जो 13 दिसंबर 2001 को जो संसद भवन पर हमला हुआ था, उसमें जो है ये आतंकवादियों को मार गिराई और खुद शहीद हो गई थी। इसीलिए इसे जो है सुरक्षा प्रदान करने के लिए, यानी संसद भवन में शांति बनाए रखने के लिए आतंकवादियों को मार गिराई थी। इसीलिए शांति के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। फिर एनर्जी का स्थापना कब हुआ था? एनर्जी का स्थापना होता है 1984 में हुआ था, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, ठीक है ना। फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसी को तो भाग में। और तो एसएजी, स्पेशल एक्शन फोर्स, स्पेशल एक्शन ग्रुप, ठीक है ना। और दूसरा क्या है? दूसरा एसआरजी, स्पेशल रिजर्व ग्रुप। इसी में बताया कि इसी में जो एनर्जी में मतलब जो विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं,
जो विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं, यानी विश्व के सभी स्तर के प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं, उसे बोलते हैं एसपीजी। क्या बोलते हैं? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो प्रधानमंत्री को सुरक्षा देने के लिए यूज किया जाता है, वो विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करने रहते हैं। यानी इंडिया वाला हमला करे या विश्व स्तर से कोई भी हमला करे, सभी से निपटने के लिए वो सक्षम होते हैं एसपीजी। कौन? एसपीजी, ठीक है ना। तो एनर्जी में ही वो व्यक्ति जो विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं उसे बोलते हैं एसपीजी। क्या बोलते हैं? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। फिर बताया था बीएसएफ। बीएसएफ स्थापना कब हुआ था? 1965 में हुआ था। और ये कहाँ पर रहते हैं? तो पाकिस्तान एवं भारत के बॉर्डर पर। पाकिस्तान हमले के बाद स्थापना किया गया था। फिर बताया आईटीबीपी। क्या बताया था? आईटीबीपी का स्थापना कब हुआ था? 1962 में, चीन हमला के बाद। चीन हमला के बाद हुआ था। फिर बताया एसएसबी। क्या बताया थे? सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल, इसका स्थापना कब हुआ था? 1963 में। इसका पुराना नाम क्या था? स्पेशल सर्विस ब्यूरो। और इसका नाम एसएसबी कब पड़ा था? तो यानी सशस्त्र सीमा बल कब पड़ा था? 2003 में पड़ा था। फिर सीआईएसएफ फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है। यानी हिंदी क्या होता है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल होता है। और ये इसका स्थापना कब हुआ था? 1969 में हुआ था। और ये सुरक्षा कहाँ देता है? तो मेट्रो हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, ठीक है ना, होटल हो गया, बड़ा बड़ा उद्योग हो गया, एयरपोर्ट वगैरह हो गया, यहाँ पर सुरक्षा देने का काम करते हैं, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते तो आता है एसपीजी। उसी एसपीजी मैंने बताया दिया, ठीक है ना, जो आप लोग पूछ रहे थे। आगे एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर। नेशनल कैडेट कोर, इसमें जो है युवक एवं युवतियों को, लड़का एवं लड़कियों की देश भावना को विकसित करने के लिए जो है पहले से उसे तैयार किया जाता है और उसे हर तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है। एनसीसी में स्थापना कब? 1948 में। और इसका थीम क्या है? इसका थीम है एकता एवं अनुशासन। एकता एवं अनुशासन, यानी आपको जो जब एनसीसी की जगह आपको काफी ज्यादा जो है यूनिटी में और अनुशासन में रहना पड़ता है, ठीक है ना। फिर आपका एचजी। क्या? एचजी यानी होम गार्ड्स। हम तो होम गार्ड का स्थापना कब हुआ था? 1946 में। और ये प्रत्येक राज्य में होता है, इसलिए प्रत्येक राज्य में इसका मुख्यालय भी क्या था? अलग अलग। क्या होता है? अलग अलग होता है। बाकी बात सबका मुख्यालय नई दिल्ली। अगला प्रादेशिक सेना। प्रादेशिक सेना जिसको बोलते हैं टेरिटोरियल आर्मी। टेरिटोरियल आर्मी होता है स्थापना कब? 1949 में। और ये प्रादेशिक सेना मतलब क्या हुआ? हर प्रदेश में रहने वाला सेना जो सेंट्रल सरकार के द्वारा रहता है, यानी इसका भी मुख्यालय अलग अलग हो जाएगा हर प्रदेश में, यानी हर राज्य में। फिर आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स। रैपिड एक्शन फोर्स फुल फॉर्म क्या था? त्वरित कार्यबल। त्वरित कार्यबल स्थापना कब हुआ था? 1992 में। मुख्यालय क्या? नई दिल्ली। मुख्यालय नई दिल्ली हो जाएगा। एनडीआरएफ। क्या? एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ठीक है ना, राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस फोर्स है ये। इसका स्थापना कब हुआ था? 2006 में स्थापना हुआ था। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली, ठीक है। इतना ही रखते हैं, बाय। मैं चलता हूँ।